हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिजीजेस के बारे में, यानी कि कौन कौन सी डिजीजेस ह्यूमन में हो सकती हैं, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है। उनके कॉजल एजेंट्स के बारे में, वो कैसे होती हैं डिजीजेस और उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो हमने बैक्टीरियल डिजीजेस तक कंप्लीट कर लिया था। वी आर हेयर ऑन वायरल डिजीजेस, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर मेनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। कुछ डिजीजेज है स्पेसिफिक जिनके नाम जानने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिनमें से मोस्ट कॉमन वायरस है वो वायरस, एक टाइप ऑफ वायरस है आप कह सकते हैं, दैट इज योर राइनो वायरस। राइनो वायरस को मतलब राइनो वायरस, राइनो इसलिए कहते हैं, राइनो मतलब नोज होता है, तो राइनो वायरस इसलिए कहते थे इससे जुकाम हो जाता है ज़्यादातर, राइट। कॉमन कोल्ड का सबसे मतलब जो कॉमन कोल्ड होता है वो ज़्यादातर राइनो वायरस के कारण होता है, तो इसलिए इसे राइनो वायरस नाम दिया गया था। दे इन्फेक्ट्स द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो निमोनिया होता है उसमें होता है आपका जो लंग्स है वो अफेक्ट होता है। एल्वेलाई में जो है कुछ लिक्विड या फिर म्यूकस फिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग है वो मुश्किल हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ नोज और जो फेरिंग्स है, हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, वो सिर्फ अफेक्ट होता है, राइट। आगे देखिए, द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हार्शनेस, कोल्ड एंड हेडेक एंड टायर्डनेस। ये आपको पता ही है, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। और आप देखेंगे ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर पर्सन, और इसी की वजह से जो है दूसरे पर्सन को हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कभी, अगर घर में एक इंसान को सर्दी जुकाम या बुखार हो जाता है तो इट स्प्रेड्स टू अदर पर्सन, घर के बाकी लोगों को भी हो जाता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि अगर जिस इंसान को हो रखा है वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसके जो नाक या मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, हमेशा निकलती हैं, वो दिखाई नहीं देती, बहुत ही छोटी ड्रॉपलेट्स जो निकलती हैं, उनमें एक एक ड्रॉपलेट्स में जो है बहुत सारे ये वायरसेस होते हैं प्रेजेंट। और अगर उनके थोड़े क्लोज कांटेक्ट में कुछ लोग हैं, आसपास रह रहे हैं, क्योंकि घरों में ऐसा होता ही है, तो आसपास अगर आपके कुछ लोग रह रहे हैं तो उनको ये जो है इन्फेक्ट कर सकता है, उनके अंदर भी ये बॉडी में जा सकता है, एंड उनको भी ये कॉमन कोल्ड हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ वो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट मलेरिया। मलेरिया के ऊपर एक पूरी आपकी जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आपको दी गई है यहाँ पे। एंड इमेजिन अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ दी हुई है, सो इट इज़ एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड एम्स एग्जामिनेशंस। और अगर आप 12th एग्जाम के लिए भी कर रहे हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरे 2 पेज इसको दिए गए हैं, 2 पेज सिर्फ एक टॉपिक को। तो जो प्लाज्मोडियम टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, आपको पता होना चाहिए जो आपका प्लाज्मोडियम है दैट इज अ प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज में सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है ह्यूमन में और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी मानी जाती है दैट इज़ मलेरिया। डेंगू एंड मलेरिया जो 2 डिजीजेज हैं, वैसे आप आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को हो जाती है, खासकर ये कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है ईयर का, जैसे अगस्त से लेके सितंबर जुलाई तक, तो इस टाइम पे अक्टूबर तक बल्कि, तो वहाँ पे जो है क्योंकि जो मस्कीटो की ब्रीडिंग होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है जो मस्कीटो है आपके वही इसका जो है स्प्रेड करने में जो मेन वेक्टर होती है दैट इज़ अ मस्कीटो। तो एनाफिलीज मस्कीटो, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, तो उसकी जो है ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं, इसी वजह से ये इस टाइम में ज़्यादा फैलती है, राइट। तो अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन लगता है बट इट इज़ नॉट सो कॉमन। ये बहुत ज़्यादा एक स्टैगरिंग इफेक्ट था एक ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, जब इसकी जो है दवाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। हालांकि आज भी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, क्योंकि बॉडी अपने आप हील कर लेती है इस डिजीज़ से, और कुछ मतलब बुखार वगैरह के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, बट स्पेसिफिक ऐसी कोई दवाई नहीं दी जाती जो कि प्रोटोजोआ इस प्लाज्मोडियम को किल करे, राइट। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज वाइवेक्स, मलेरिया एंड फाल्सीपेरम, ये 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, बल्कि 4 टोटल इनके जो स्पीशीज होती हैं जो कि कॉज करती हैं मलेरिया, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपैरम एंड ओवेल। ओवेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ओवेल भी बिल्कुल जो है आपका प्लाज्मोडियम मलेरिया की तरह ही होता है, सेम टू सेम उसकी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमें जो कॉमनली लोगों को होता है दैट इज़ फ्रॉम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और सबसे ज़्यादा जो स्टैगरिंग इफेक्ट देता है, यानी सबसे ज़्यादा जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन में डेथ्स होती हैं, या सबसे ज़्यादा जो भयानक बीमारी आप कह सकते हैं, दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें।
तो एनसीईआरटी में जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं उसको पूरा एलेबोरेट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब एनसीईआरटी को रीड करें तो आपको ये ना लगे कि मुझे एनसीईआरटी में से ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, राइट। एंड साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, तो वो जो है थोड़ी बहुत ही दूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो है ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन के पीछे पड़े रहें जो कि आपको यूज़ नहीं होने वाली, और फालतू में आप वीडियोज़ देखें, आपका टाइम भी वेस्ट करें, आंखें ख़राब करें, टाइम इस चीज़ में वेस्ट करें जो कि आपको आगे कोई फ़ायदा नहीं देने वाली इन द शॉर्ट टर्म। ऑफ कोर्स ये बात मैं आपको कहूँगा कि आप कोई भी नॉलेज लेते हैं, कोई भी नॉलेज लेते हैं, आप मैथ्स भी पढ़ते हैं इस टाइम, तब भी आपके लिए वो आगे चल के कहीं ना कहीं यूज़फुल ही होगी, क्योंकि आपको अगर मैथ्स आती है तो कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ करेंगे, बट डेफिनेटली अगर आपको अभी जिस चीज़ पे आप फोकस्ड हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। सो लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जो है पूरे के पूरे पैराग्राफ में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इस पैराग्राफ को जो है बार बार रीड करें। हाउएवर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने मार्क कर रखी हैं मैं उनको आपको मार्क करवा दूं। यहाँ पे दिया हुआ है द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिन, नेम है उसका हीमोजॉइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअली प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है उसका 3 to 4 days जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड तब कहते हैं जबकि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो हमें कोई उस टाइम इफेक्ट दे नहीं रहा है। मतलब हमारे अंदर उस ऑर्गेनिज्म के होते हुए हमें उससे कोई डिजीज नहीं है। उस टाइम पे वो जो है ऑर्गेनिज्म या तो मल्टीप्लाई कर रहा होता है फिर किसी और तैयारी में लगा होता है, बट इट इज नॉट कॉजिंग एनी डिजीज एट दैट टाइम, राइट। तो वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का 3 to 4 days। तो एवरी 3 to 4 days जब वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो रिलीज करते हैं हीमोजॉइन। हीमोजॉइन जो है जैसे गोन्यूलेक्स के मल्टीप्लाई होने पर रेड टाइड्स आती थी कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होने की वजह से, वैसे ही जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसका नाम है हीमोजॉइन। ये हीमोजॉइन जो है टॉक्सिन होता है जो कि कॉज करता है हाई फीवर एंड चिल्स। आपने देखा होगा लोग कांपने लग जाते हैं मलेरिया के बुखार में, राइट। मैं कहूँगा कि आप बजाय इसके कि आप बार बार इसको पूरे पूरे पैराग्राफ को रीड करें, आप डायग्राम्स देखिए। मैंने इसलिए ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज करी थी, आप वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसका 50% से ज़्यादा पार्ट, 50% ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा पार्ट आप सिर्फ डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर आपने सारे के सारे डायग्राम्स को 100% तरीके से एकदम कवर कर लिया है कि नहीं मुझे सारे के सारे डायग्राम्स आते हैं, देन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू। एनसीईआरटी आपकी पूरी हो चुकी है, राइट। तो हम सबसे पहले जो है डायग्राम पे आते हैं। मलेरिया के पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है यानी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल वो कैसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जिसके पास जो है कहाँ है वो बाद में देखेंगे। उसके पास जो है जो प्लाज्मोडियम है उसके पैरासाइट्स हैं। उन पैरासाइट्स को कहते हैं स्पोरोजॉइट। आप यहाँ वर्ड देख सकते हैं। जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है जो प्लाज्मोडियम है उसकी, उसे कहते हैं स्पोरोजॉइट। जब ये स्पोरोजॉइट इंजेक्ट हो जाता है, इसमें हाथ दिखाया गया है, किसी भी बॉडी के सरफेस पे आपके मुंह पे काट लिया है फिर हाथ पे काट लिया, तो वहाँ पे जो है ये ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है आपका प्लाज्मोडियम। एक्चुअली वो तो अपना मतलब ब्लड सक करने की कोशिश कर रही है, बट सलाइवा के साथ थोड़ा सा प्लाज्मोडियम अंदर चला गया। अब ये कुछ प्लाज्मोडियम भी अगर अंदर जाते हैं तो ब्लड के थ्रू डेफिनेटली पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकते हैं। जब ये बॉडी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ब्लड फाइनली आपको पता है एक बार पूरा का पूरा ब्लड जो है लिवर में ज़रूर जाता है, क्योंकि लिवर में कुछ जो है उसका फिल्ट्रेशन होना होता है। लिवर में जाने के बाद जो है ये पैरासाइट्स जो है ब्लड से निकल के लिवर के सेल्स में चले जाते हैं। लिवर के सेल्स को आपको याद होगा, मैंने आपको डाइजेशन ऑप्शन में बताया था, इट इज़ कॉल्ड हेपेटोसाइट्स, राइट। हेपेटोसाइट्स कहते हैं। तो ये हेपेटोसाइट्स या फिर लिवर सेल्स में चले जाते हैं। लिवर सेल्स में जाने के बाद ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छी जगह पूरा न्यूट्रिशन इन्हें मिलता है, राइट। तो वहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करते हैं एंड बार बार इनकी जो है ए सेक्शुअल साइकिल चलती है। ए सेक्शुअल क्या है? ये फ्यूजन के थ्रू बस डिवाइड हो रहे हैं। आपको पता है वैसे भी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो जो है मल्टीप्लिकेशन फ्यूजन के थ्रू कर सकते हैं। वो 2 पार्ट्स में या फिर कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो फिर फुली ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक लिवर सेल है। यहाँ पे एक लिवर सेल में जो है कुछ 3 प्लाज्मोडियम दिखाए गए हैं। ये जो है डिवाइड करके बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाते हैं एंड फाइनली लिवर सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल जाते हैं। बर्स्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे तो वो लिवर में ही निकलेंगे, फिर दूसरे लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं और इस तरीके से इनका साइकिल चलता रहता है अगेन एंड अगेन। जब ये काफ़ी नंबर में हो जाते हैं, बहुत सारे नंबर में ये हो जाते हैं इनके मैं एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पे मीजोजॉइट नाम दिखाई देगा।
वो नाम जो है क्लास 12th के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मीरोजॉइड, सिजॉन्ट एक्सेट्रा यहाँ पे जो फॉर्म होता है इसे मीरोजॉइड्स कहते हैं और उनके पूरे ग्रुप को सिजॉन्ट कहते हैं। बट आपको ये सारे जो है वर्ड्स क्लास 12th के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है। और नीट एग्जामिनेशन में भी इस तरीके से नहीं आता है कि आप समझ ना पाए। अगर वहाँ पे सिजॉन्ट या मीरोजॉइड दिया भी होगा तब भी आप समझ जाएंगे। वहाँ पे अच्छा मतलब क्वेश्चन में या तो एक्सप्लेनेशन होगा या ऑप्शंस में ऐसे एक्सप्लेनेशन होंगे कि आप समझ जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दोज नेम्स। कई जगह पे आपको बोला जाएगा, यूट्यूब पे भी कई चैनल्स हैं आपको भारी भरकम वर्ड सिखाने की कोशिश करते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है। तो आप, मैं बार बार यही कहता हूँ, आप ध्यान उन्हीं चीज़ों पे दें जो ज़रूरी हो। सो यहाँ पे जो है लिवर सेल बर्स्ट हो रहे हैं बहुत सारे, जो है ये प्लाज्मोडियम जो है डिवाइड करके एसेक्सुअल साइकिल के थ्रू निकलते हैं। जो आपके मीरोजॉइड्स हैं ये निकल के वापस ब्लड में जाते हैं। जब ब्लड में मतलब ये सफिशिएंट नंबर होने के बाद ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में जाने के बाद ये जो है रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल में घुसने के बाद जैसे ये लिवर सेल में कुछ थे और फिर डिवाइड होने के बाद बहुत सारे बन गए थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक है ये, और ये जो एक है ये डिवाइड करके बहुत सारे मीरोजॉइड जो है वो बना लेगा, यानी बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना लेगा। एंड यहाँ पे अगेन एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही है। एंड बहुत सारे बनने के बाद ये बर्स्ट होता है ऐसे ही आरबीसी, और यहाँ से निकलते हैं ढेर सारे प्लाज्मोडियम। और यही वो आरबीसी की बर्स्टिंग है। इसी उस साइकिल की बात करी जा रही थी, इंक्यूबेशन पीरियड जिसे मैंने कहा था। Parasite reproduces asexually in red blood cell, bursting the red blood cell and causing cycles of fever and other symptoms. Releasing parasites infect new red blood cell again. इसमें होता क्या है कि ये जो है रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करते हैं, तब ये जो है एक्चुअली वो जो है हीमोग्लोबिन को यूज़ करते हैं। हीमोग्लोबिन को यूज़ करने की वजह से ये जो बर्स्ट करते हैं तो कुछ टॉक्सिन रिलीज होते हैं, राइट। आपने पढ़ा था पहले डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कि हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट जब रिलीज होते हैं, दे आर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। इसी तरह जब ये प्लाज्मोडियम वहाँ पे इसको बर्स्ट कराता है तो हीमोजॉइन रिलीज होता है। ये हीमोजॉइन कॉज करता है चिल्स एंड फीवर। ये क्लास 12 का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है मलेरिया पैरासाइट से कि चिल्स एंड फीवर किस कारण से होते हैं, या फिर हीमोजॉइन का रिलीज क्या करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब इतना छोटा सा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे होता क्या है कि बहुत सारी जब ये साइकिल हो जाती है बॉडी में, बहुत सारे नंबर में ये प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, तो होता क्या है कि ये जो है उसके बाद अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। यानी ए सेक्सुअली बहुत सारे नंबर, क्योंकि आपको पता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होती है, तो बहुत सारे नंबर कर लिए। कुछ जो प्लाज्मोडियम हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, कुछ फीमेल वाले में डिफ्रेंशिएट होते हैं और कुछ मेल वाले में। हाउएवर यहाँ पे आप ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होता है। आप कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि इट इज़ ओवा या स्पर्म। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है, आप वैसे भी देख सकते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मेल एंड फीमेल इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए दिखाया गया है। गैमीटोफाइट बन गए, यानी गैमीटोसाइट बन गए, यानी कि गैमीट्स वाले सेल बन गए। आप यहाँ देख सकते हैं जब हमारे ब्लड में ये रेड ब्लड सेल में आराम से गैमीट्स जो है ट्रेवल कर रहे हैं, जब दूसरी मस्कीटो कोई जिसके पास नहीं था प्लाज्मोडियम, वो आके हमें बाइट करती है, तो वापस से हमारे अंदर से जो है ये हमारे अंदर से लेके जाएगी, जो प्लाज्मोडियम है हमारे ब्लड में था वो उसे लेके जाएगी, और ये लेके जाएगी अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी में जो है इस तरीके से आपको यहाँ दिखाया हुआ है, स्पर्म एंड ओवा ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मस्कीटो गट, यानी मस्कीटो के गट में यानी पेट में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होता है और ये वापस से जो है नॉर्मल सेल्स में बदल जाते हैं। और नॉर्मल सेल्स का में बदलने का मतलब है स्पोरोजॉइट, यानी कि द इन्फेक्शियस स्टेज। ये जो है स्पोरोजॉइट वापस से ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं जो हमारी ये वाली नई वाली मस्कीटो है उसके सलाइवरी रिजर्वॉयर, सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा के साथ ये उसके माउथ में जाएंगी एंड अगले पर्सन को इफेक्ट करेंगे। इसी तरह सारी की सारी ये जो साइकिल है ये इसी तरह चलती रहेगी, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे कुछ एडिशनल बुक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, बट आई डोंट थिंक वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको दिया होगा, आपको जानना ही है तो चलो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है मस्कीटो की गट वॉल दी होगी। वहाँ पे गट वॉल में पूरी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन होगी कि पहले जो है ओवा आके यहाँ पे स्टिक कर जाता है, देन स्पर्म आके फ्यूज करेगा, स्टार टाइप सेल बनता है, वो जो है बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, फिर वो गट के अंदर घुस जाएगा उसकी गट वॉल के अंदर, और फिर उसको परफोरेट करेगा, छेद कर देगा एंड देन उसके ब्लड में जाएगा। बट हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है जितना आपको यूट्यूब पे कुछ स्पेसिफिक मैं नाम नहीं लूँगा बट उन चैनल्स पे दिखाया गया है, और साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी बुक्स आप पढ़ते हैं बायो की उनमें दिया हुआ है।
इतना जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। सो उतना ही पढ़ें जितनी ज़रूरत है, लिटरली उतना ही पढ़ें, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, हम पढ़ लेंगे, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक इतना आज की वीडियो के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट थी। हमने साथ में वायरस वाले कुछ डिजीजेज जैसे कि कॉमन कोल्ड की बात की थी। तो वैसे मैंने सोचा था कि इसमें बहुत सारी डिजीजेज आज मैं कवर करूँगा, बट मुझे लगता है कि प्लाज्मोडियम इज़ अ ह्यूज टॉपिक एंड रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं उसके बाद और ज़्यादा टॉपिक्स को इसमें ज़बरदस्ती डालने की कोशिश ना करूँ। अगर आप बोर हो जाते हैं तो फिर आप वीडियो को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपका ही नुकसान होता है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करता नहीं हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल आपको समझ में आई हो, आपको बात समझ में आई हो कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। वीडियो को छोड़ के जाने से पहले इधर वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लें, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। उसको ज़रूर देख लें एक बार, अगर वो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपके काम की लगती है, तो प्लीज़ उसे देख लें। एंड साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, भले वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मोटिवेशन हो, कुछ भी हो, आपके लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसलिए बार बार नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा इरिटेशन ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि पढ़ाई के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सो तब तक आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं दूसरी वीडियोज़ अगर आपके काम आए।